वेलकम बैक टू माई क्लास स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट का लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमने शेयर कैपिटल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला होता है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा होता है इश्यूड कैपिटल और थर्ड वन होता है सब्सक्राइब कैपिटल। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सब्सक्राइब कैपिटल को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए आज हमारा टॉपिक है सब्सक्राइब कैपिटल कैसा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने सब्सक्राइब कैपिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है फुल्ली पेड अप और एक होता है नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है? फुल्ली पेड अप में क्या होता है, आपको 2 बातें याद रखनी है। द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर एंड हैज ऑल्सो रिसीव्ड इट। अब इसका मतलब क्या है? जैसे शेयर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 इक्विटी शेयर। अज्यूम करते हैं कि ये शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच। ये हमारी होती है फेस वैल्यू। जो हम यहां पर लिखते हैं इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। तो इससे हमारी टोटल कैपिटल कितनी मिल रही है हमें? जैसे 10,000 शेयर्स है और एक 10 का है, तो यहां पर हमारी शेयर कैपिटल कितनी कंप्लीट हो रही है? 1 लाख की शेयर कैपिटल कंप्लीट हो रही है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं कि जब भी हम अपनी शेयर कैपिटल को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, ये यूनिट्स है हमारी, यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो उससे जनरेट होता है शेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10,000 शेयर्स है और पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो उससे हमारी 1 लाख की शेयर कैपिटल कंप्लीट होती है। तो मेन यहाँ पर यह है कि जब भी आप नॉमिनल वैल्यू की बात करते हो तो नॉमिनल वैल्यू हमारी ये होती है जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, 2 तरीके से शेयर्स को इशू करती है। एक तरीका यह होता है लंप सम। लंप सम का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट आप सारा का सारा अमाउंट, जो भी आपका नॉमिनल वैल्यू है, सारा का सारा अमाउंट एक ही बार में रिसीव करते हो, एक ही बार में कॉल्ड अप करते हो और एक ही बार में रिसीव करते हो। तो ये हमारी लंप सम की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। वो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे जो हम ये चीजें यूज कर रहे हैं वो मोस्टली इंस्टॉलमेंट मेथड में यूज होता है, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे जरूरी है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। लंप सम में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारा का सारा अमाउंट अगर कंपनी पूरी फेस वैल्यू या पूरी नॉमिनल वैल्यू एक ही बार में कॉल्ड अप करती है और एक ही बार में रिसीव करती है तो उसे हम लंप सम की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। सेकंड होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसा कि आप कोई भी असेट परचेज करते हो, उसे आप डाउन पेमेंट में खरीदते हो, तो जिस तरीके से कोई असेट आप खरीद रहे हो, जैसे फर्स्ट टाइम में उसकी डाउन पेमेंट कर दी और बाकी जो बचे अमाउंट है उसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से शेयर्स के केस में भी होता है। शेयर्स के केस में क्या होता है, इनकी इंस्टॉलमेंट के नाम से रखी जाती है। पहली इंस्टॉलमेंट होती है आपकी एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है आपकी अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है आपकी फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट वन होती है आपकी सेकंड कॉल और फिर उसके लास्ट वन होती है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि इसके बाद हमारी सारी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हमारी नॉमिनल वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, तो वो हमारी कहलाती है इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट मेथड में आपकी जो भी फेस वैल्यू है उससे अलग अलग अमाउंट में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये। जैसे हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पे है 4 रुपए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अलॉटमेंट पे है मान लो 4 रुपीज अगेन, और फर्स्ट एंड फाइनल मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, मैं 3 ही इंस्टॉलमेंट ले रही हूँ, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड फाइनल, ये हमारी फेस वैल्यू 10 है, यहाँ पे 4 और 4 8 कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट वन बचा 2 का, तो इसे हम कहेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। अब इससे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू। अगर कंपनी अपनी टोटल नॉमिनल वैल्यू
कॉल्ड अप कर देती है, यानी पब्लिक को उन्होंने सारे कॉल्ड अप कर दिए हैं जो भी उनकी नॉमिनल वैल्यू है। यहाँ पर जो है जैसे 4, 4 और 2, यानी उन्होंने एप्लीकेशन के लिए भी कॉल्ड अप किया है, अलॉटमेंट के लिए भी कॉल्ड अप किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी कॉल्ड अप किया है, और उसे मिल जाता है, सारे अमाउंट मिल जाते हैं, तो उसे हम डालते हैं फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। फुल्ली पेड अप जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसकी पूरी तरीके से पेमेंट उन्हें रिसीव हो चुकी है, उसे हम डालते हैं फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। तो ये हमारा हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट वन आता है नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसका मतलब समझते हैं कि पब्लिक ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब तो किया, लेकिन उन्होंने सारी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दी। जिस तरीके की इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पे डिसाइड की थी, उन्होंने कुछ दे दी है और कुछ नहीं दी है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कंपनी में अगर आप किसी भी कंपनी के सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन तो आपको देना ही होगा। विदाउट एप्लीकेशन दिए आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। तो कई सारे ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो एप्लीकेशन तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद की कॉल्स नहीं दे पाते, या कोई भी रीजन होगा जिस वजह से उन्होंने नहीं दिया। तो जो टोटल नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने कॉल्ड अप की है बट उन्हें किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मान लेते हैं कि कोई एक्स पर्सन है, कोई एक्स शेयर होल्डर है, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन तो दे दिया, ये दे दिया जो हमारा 4 रुपए का था, और मान लेते हैं कि उन्होंने अलॉटमेंट भी दे दिया जो कि हमारा 4 रुपीज का था। लेकिन जब फाइनल कॉल की बारी आई तो उन्होंने नहीं दिया। तो ये क्या कहलाएगा कि कंपनी ने सारे के सारे कॉल्ड अप किए हैं, यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन भी डिमांड करी मिस्टर एक्स से, अलॉटमेंट भी डिमांड करी, फाइनल कॉल भी डिमांड करी, लेकिन उन्हें अमाउंट पूरा नॉमिनल वैल्यू नहीं मिला, तो वो जाएगा हमारा नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसके लिए हमें 2 बातें याद रखनी है कि कंपनी ने कॉल्ड अप तो किया बट उन्हें पूरी तरीके से रिसीव नहीं हुआ। वो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट उन्हें मिल गई है और कौन सी इंस्टॉलमेंट अभी नहीं मिली है। और दूसरा ये भी आता है इसमें, द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू। इसको समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी, जरूरी नहीं है कि अभी आज की डेट में, हो सकता है आगे नेक्स्ट डेट में जाकर मांगे, लेकिन आज की डेट में उन्होंने जितने भी इंस्टॉलमेंट बनाए हैं उसमें से सारे ना मांगे हों। तो इसे समझते हैं कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने मांगे हैं, कितने कॉल्ड अप किए हैं। तो मान लेते हैं XYZ है, फिर से वही इंस्टॉलमेंट हम समझ रहे हैं, एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 4 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 है, ये तो डिसाइडेड है। बट उन्होंने सिर्फ अभी एप्लीकेशन कॉल्ड अप किया है और अलॉटमेंट कॉल्ड अप किया है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उन्होंने अभी कॉल नहीं किया है, मतलब डिमांड ही नहीं करी है पब्लिक से अभी आज की डेट में। ठीक है, हो सकता है वो नेक्स्ट किसी डेट में डिमांड करेंगे। तो क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि कंपनी ने कितने कॉल्ड अप किए हैं और कितनों को अभी डिमांड नहीं की है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि उन्होंने कुछ कॉल्स तो डिमांड करी है और कुछ कॉल्स को अभी डिमांड नहीं करी है, तो जो कॉल्स उन्होंने डिमांड नहीं करी है वो आ जाता है आपका नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। तो ये है हमारे सब्सक्राइब कैपिटल के 2 कैटेगरी। ठीक है, आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए, और अगर आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसी के हेल्प से हम करने वाले हैं अभी नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। नोट्स टू अकाउंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं।
जैसे हम मान लेते हैं, यहां पे मैं एग्जांपल लिख रही हूं कि हमारी ऑथराइज कैपिटल है 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब ये 10 क्या है, हमारी फेस वैल्यू, जिसे हम नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल हम अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर है। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। उसके बाद एक चीज और है, क्या कि द कंपनी हैज, कुछ कंडीशन रखते हैं ताकि वो नॉट फुल्ली पेड अप, वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाए। द कंपनी हैज कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, यानी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने पूरे 10 रुपए की डिमांड की है, कॉल अप की है, एंड रिसीव्ड इट एक्सेप्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बारे में आपको एग्जांपल से समझा चुकी हूं मैं, ऑफ ₹3 ऑन 10,000 शेयर्स। ये मैं क्वेश्चन ऐसा अज्यूम कर रही हूं जिसमें ऑथराइज कैपिटल भी आ जाए, इशूड कैपिटल भी आ जाए और सब्सक्राइब का दोनों कैटेगरी कवर अप हो जाए। अब मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 1,50,000 इक्विटी शेयर ₹10 के हिसाब से, यानी कि 15 लाख की उनकी ऑथराइज कैपिटल है। नेक्स्ट वन है उनकी इशूड कैपिटल 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से 10 लाख की उनकी इशूड कैपिटल है। सब्सक्राइब के लिए इन्होंने बताया है कि सब्सक्राइब के लिए इस क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया है कि कितना सब्सक्राइब किया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं करता कि कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, तो जितने इशू किए गए हैं उसी को हम सब्सक्राइब भी मान लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं है कि कितने शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, तो हम इशूड कैपिटल को ही सब्सक्राइब कैपिटल मानते हैं। इन्होंने ये कहा कि कंपनी ने पूरे फुल्ली नॉमिनल वैल्यू डिमांड की है, कॉल्ड अप की है और उन्हें मिला भी है, लेकिन अब यहां पे ये कह रहे हैं कि 10,000 वाले ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि जो 10,000 वाले शेयर्स हैं ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं। नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में कौन सा जाएगा? 10,000 शेयर्स, क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप हो गया। तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में कौन से आएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? देखो, आपके पास टोटल है 1 लाख इक्विटी शेयर, जिसमें से 10,000 वाले ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो बाकी कितने बचे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पूरा दे दिया होगा? तो कैसे पता चलेगा? तो 1 लाख में से अगर मैं 10,000 हटा दूं तो बाकी बचे 90,000 ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने पूरी फेस वैल्यू दे दी होगी। तो हमें हमेशा जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसमें से नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी को हटाकर जो बचता है वो हमारी कहलाती है फुल्ली पेड अप की कैटेगरी। ठीक है, अब इसका नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये तीनों शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा ऑथराइज
कैपिटल। तो यहां पर हमारे पास गिवन है 1,50,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच। तो इसी को हम ऑथराइज कैपिटल में डालेंगे। 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इसे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा कितना अमाउंट आता है, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 15 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई, 15 लाख। ये इसकी टोटलिंग। नेक्स्ट वन होता है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल हमारे कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 10 यानी कि हमारी इशूड कैपिटल आ रही है 10 लाख की, इसकी टोटल। अब आ जाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पर। सब्सक्राइब कैपिटल में हमें दो कैटेगरी लिखनी होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां पे हम लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था कितने आ रहे थे, 90,000। मतलब ये है कि जो आपके सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें से जिन्होंने नहीं दिए कंप्लीटली उनको हटा दो, तो बाकी बचते हैं हमारे फुल्ली पेड अप वाले। तो हम यहाँ लिखेंगे 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहां से कवर अप हो जाएंगे हमें 9 लाख रुपीज। अब इसकी टोटलिंग नहीं करनी है, सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप दोनों आता है। अब सेकेंड कैटेगरी हो गई हमारी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट, सॉरी एंड नहीं बट, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में कितने आ रहे हैं, 10,000। तो 10,000 शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब यहां पे हमें एक चीज याद रखनी है, 10,000 में हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 10 के हिसाब से हमें मिलने चाहिए 1 लाख। उसमें से 10,000 इंटू 3 के हिसाब से हमें नहीं मिले, तो हमें दोनों चीजें शो करनी है, कितने मिलने चाहिए थे और कितने नहीं मिले। इन दोनों को ही हमें नोट्स टू अकाउंट में शो करना है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट क्या होती है, डिटेलिंग होती है। बैलेंस शीट में हम पूरी डिटेल शो नहीं करते, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में हम उसी कैटेगरी को डिटेल में शो करते हैं। तो हम यहाँ नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में पहले ये देखेंगे कि 10,000 शेयर के हिसाब से 10 रुपीज के हिसाब से हमें कितना मिलना चाहिए था और उसमें से कितना नहीं मिला, कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं मिला। अगर आप उसे आपस में लेस कर दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितना मिल गया। अब मैं क्या कह रही हूँ वो बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे 10,000 इंटू 10 मिलना चाहिए हमें 1 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख और 9 लाख मिलके तो आपके 10 लाख कंप्लीट होते हैं, बट आपको कितने नहीं मिले। तो जो आपको नहीं मिले हम उसे डालते हैं कॉल्स इन एरियर की कैटेगरी में। कॉल्स इन एरियर मतलब ऐसा कॉल जो एरियर है, जो मिला नहीं है। तो लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना है हमारा, 10,000 शेयर इनटू में 3 के हिसाब से एरियर है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि उन्होंने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब उन्होंने बाकी कॉल्स दे दिए होंगे, जैसे एप्लीकेशन दे दिया होगा, उन्होंने क्या बोलते हैं अलॉटमेंट दे दिया होगा। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऐसा अज्यूम करते हैं कि 10 कंप्लीट है जिसमें से 3 नहीं मिले, तो यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आपके 7 रुपीज के हिसाब से मिल गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में सिर्फ 3 रुपीज के हिसाब से एरियर आएगा। तो वो एरियर आ रहा है हमारा कितने का, 30,000 का। तो इसको लेस करके यहाँ पे शो करेंगे कितना, 70,000।
अब ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी वाला है, ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी वाला है। तो 9 लाख और 70, तो ये आ गया हमारा 9,70,000। तो सब्सक्राइब कैपिटल की टोटलिंग आ गई 9,70,000। तो इस तरीके से हमारा बढ़ता है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, इसका मेन जो है ना कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है कि आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में आगे जाओगे ना, हर क्वेश्चन में इनकी कैटेगरी डिफरेंट होती जाती है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हर कैटेगरी में किस तरीके से ये बनता है मैं आपको समझाते जाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका है नोट्स टू अकाउंट और इसी की हेल्प से बनेगा बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए कि इसकी हेल्प से आपका बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगा। और हो सकता है कि मैं कोई नया क्वेश्चन ले लूं जिसमें हमारी बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट दोनों ही कवर अप हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का ये टॉपिक था सब्सक्राइब कैपिटल की। 2 कैटेगरी थी, एक फुल्ली पेड अप, एक नॉट फुल्ली पेड अप। उसके बाद ये होती क्या है, उनको कैसे शो किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं, या आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं।